टीवी हाँ। गांव में एक नए दिन की शुरुआत हुई। पिछली रात चिंटू ने एक बुरी परछाई को भगाकर सबको बचाया था। तब से चिंटू गांव के लोगों की आंखों का तारा बन चुका था। अब हर कोई सिर्फ चिंटू और उसके जादुई पेड़ की ही बातें करने लगा था। अरे, कल जो घटना घटी, उसी घटना के बारे में सुनते ही मेरा दिल घबरा जाता है। हमारे गांव का लाडला चिंटू और उसका जादुई पेड़ कितनी बार हमें खतरों से बचा चुका है। इस जादुई पेड़ ने तो हमारे प्यारे बच्चों के भविष्य को उस बुरी परछाई से बचा लिया है। सुना है उस पेड़ में बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। उसी ने चिंटू को शक्ति दी थी उस बुरी परछाई को भगाने के लिए। जो भी हो, इसमें तो हमारी ही भलाई है, क्यों चाचा? हाँ, सही बात है। अगर ये सच है तो उस पेड़ से मुझे भी फायदा उठाना चाहिए। मैं अभी जाता हूं उस पेड़ की ओर। उस पेड़ की ओर चल पड़ा दुकानदार अब्दुल। जब अब्दुल उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसे चिंटू दिखाई दिया, जादुई पेड़ के नीचे बैठा हुआ। चिंटू तो पेड़ के नीचे बैठा है, अभी नहीं जा सकता, नहीं तो मेरा इरादा सबको पता चल जाएगा। अरे ये क्या, ये पेड़ तो सोने जैसा चमक रहा है। सच में इस पेड़ में तो जादुई शक्ति है। अगर इसे मैं अपने पास ले आऊं तो मैं माला माल बन जाऊंगा। अब्दुल ने सोचा, दिन में अगर मैं पेड़ के पास जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे और अजीब अजीब तरह के सवाल पूछेंगे। इसीलिए उसने रात में जाने की योजना बनाई और वहां से चला गया। दुकान में जाकर वो सोचता है, अगर मुझे पेड़ की जड़ मिल जाए तो मैं उसे सोना निकाल सकता हूं और फिर मैं उसे बेचकर इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन सकता हूं। अब्दुल ने तय कर लिया कि वो रात को जादुई पेड़ की जड़ निकालेगा। रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे थे, लालची अब्दुल अमीर बनने के सपने लेकर पेड़ की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि जादुई पेड़ सब कुछ धीरे धीरे महसूस कर रहा था। बेचारी पेड़। मुझे मालूम है कि पेड़ काटना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन क्या करें, अगर खुद का लाभ हो तो सब कुछ चलता। बेचारा अब्दुल, उसे तो मालूम ही नहीं कि असली बेचारा कौन है। जादुई पेड़ ने पहले से ही उसके लालच का संकेत महसूस कर लिया था। इससे पहले कि कोई आए, मैं पेड़ को काट कर सोना लेकर फटाफट रफू चक्कर हो जाता हूं। कोई बचाओ मुझे। लालच का नतीजा हमेशा खतरनाक होता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालची बन गया था। जल्दी अमीर होने की कोशिश में मुझसे भूल हो गई। अब्दुल की चीख पुकार ने सारे गांव वालों को जगा दिया। गांव वालों को लगा कोई नई मुसीबत आ पड़ी है, इसलिए चिंटू और सभी गांव वाले जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सबने देखा कि अब्दुल नीचे बैठा हुआ था। क्या हुआ अब्दुल चाचा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? लालच इंसान को अंधा बना देता है। जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश में अब्दुल भटक गया था। मुझे मालूम चल गया कि अमीर बनने के चक्कर में अपने पेड़ को चोट पहुंचाई। ये बुरी बात है चाचा, बहुत बुरी बात। लालच में इंसान सब कुछ खो देता है। ये पेड़ सबकी रक्षा करता है, इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। चिंटू, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने मुझे मेरी गलती दिखा दी। मैं आज से ईमानदारी से जीऊंगा। अब्दुल की बात सुनकर सभी गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और जादुई पेड़ ने भी उसे माफ कर दिया। चिंटू की कहानियां इस सीरीज के इस एपिसोड में हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। समृद्धि ईमानदारी से ही आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
नई नैतिक कहानियों के लिए जुड़े रहे बैम्बू टीवी पर।